अपने शरीर को एक अच्छी तरह से तेल लगी हुई मशीन की तरह सोचो। जब सब कुछ सही ढंग से काम करता है तो हम स्वस्थ और एनर्जीवान महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी इस मशीन में समस्याएं आ सकती हैं, जैसे गियर का जाम होना या तार का शॉर्ट सर्किट होना। हमारे शरीर में होने वाली ये समस्याएं ही बीमारियां कहलाती हैं। ये हमें बीमार और कमजोर महसूस करा सकती हैं। बीमारियां कई कारणों से हो सकती हैं। कभी कभी रोगाणु कहे जाने वाले छोटे छोटे आक्रमणकारी जैसे बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर पर हमला करते हैं। दूसरी बार हमारे शरीर की अपनी प्रणालियां सही ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, जिससे मधुमेह जैसी बीमारियां होती हैं। बीमारियां क्या हैं? ये समझना खुद को सुरक्षित रखने और स्वस्थ रहने की दिशा में पहला कदम है। जैसे हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखते हैं, वैसे ही बीमारियों के बारे में सीखने से हमें स्वस्थ जीवन के लिए सही चुनाव करने में मदद मिलती है। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, खासकर जब बात हमारे स्वास्थ्य की हो। भारत अपनी विविध जलवायु और आबादी के साथ विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करता है। आइए कुछ सामान्य बीमारियों को समझते हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। डेंगू यह वायरल संक्रमण मच्छरों के काटने से फैलता है, जिससे तेज बुखार, सिर दर्द और शरीर में दर्द होता है। मधुमेह ये जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है जो प्रभावित करती है कि हमारा शरीर ऊर्जा के लिए चीनी का उपयोग कैसे करता है। इसके लिए खानपान और दवा के जरिए लंबे समय तक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तपेदिक या टीबी यह जीवाणु संक्रमण मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और हवा के माध्यम से फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। अन्य आम बीमारियों में टाइफाइड, मलेरिया और दस्त शामिल हैं। प्रत्येक बीमारी के लक्षण अलग अलग होते हैं और विशिष्ट उपचार की आवश्यकता होती है। बीमारियां दिलचस्प और कभी-कभी डरावने तरीकों से फैलती हैं। यह लोगों और वातावरण को जोड़ने वाले एक अदृश्य जाल की तरह है। वायुजनित संचरण जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो कीटाणुओं से युक्त छोटी-छोटी बूंदें हवा में फैल जाती हैं। इन बूंदों में सांस लेने से दूसरों को संक्रमण हो सकता है, खासकर टीबी और फ्लू जैसी बीमारियों से। जलजनित संचरण दूषित पानी रोगाणुओं के लिए प्रजनन स्थल है। इस पानी को पीने या खाना पकाने या धोने के लिए इस्तेमाल करने से हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। वेक्टर जनित संचरण मच्छर और मक्खियां जैसे कीड़े बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु ले जा सकते हैं। जब वे हमें काटते हैं तो ये कीटाणु हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। ये समझना कि बीमारियां कैसे फैलती हैं हमें संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में मदद करता है। साधारण सावधानियां बरतकर हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम साधारण रोजमर्रा की आदतों से कई बीमारियों को रोक सकते हैं। स्वच्छता हमारा सुपरहीरो केप है। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना कीटाणुओं से बचाव की हमारी पहली पंक्ति है। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकने से हवा के माध्यम से कीटाणुओं को फैलने से रोकता है। सुरक्षित पानी और भोजन साफ फिल्टर पानी पीने और यह सुनिश्चित करने से कि हमारा भोजन अच्छी तरह से पका हुआ है हमें जलजनित बीमारियों से बचाता है। फ्रूट्सों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोने से हानिकारक कीटाणु दूर हो जाते हैं। मच्छरदानी डेंगू के खिलाफ हमारी ढाल सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करने और अपने आसपास के वातावरण को साफ और सूखा रखने से मच्छरों के प्रजनन को रोकता है, जिससे डेंगू और मलेरिया का खतरा कम होता है। टीके हमारे शरीर का प्रशिक्षण शिविर टीके हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रशिक्षण शिविरों की तरह हैं। वे हमारे शरीर को विशिष्ट बीमारियों से लड़ने के लिए सिखाते हैं, जिससे दीर्घकालिक सुरक्षा मिलती है। याद रखें, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। इन स्वस्थ आदतों को अपनाकर हम बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा का निर्माण करते हैं। सावधानियों के बावजूद हम कभी-कभी बीमार पड़ सकते हैं। सिम्टम्सों को पहचानना और समय पर चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। बुखार, खांसी और कोल्ड ये सामान्य लक्षण वायरल संक्रमण का संकेत हो सकते हैं। आराम करने, खूब सारे तरल पदार्थ पीने और बिना पर्ची के मिलने वाली मेडिकेशनें मदद कर सकती हैं। यदि लक्षण बिगड़ते हैं या बने रहते हैं तो डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है। स्वदवा हानिकारक हो सकती है। डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य मार्गदर्शक हैं। उचित स्वास्थ्य लाभ के लिए दवा, आराम और जीवन शैली में बदलाव के संबंध में उनकी सलाह का पालन करना आवश्यक है। याद रखें, सिम्टम्सों को नजरअंदाज करने
या इलाज में देरी करने से जटिलताएं हो सकती हैं। समय पर चिकित्सा सहायता लेने से उचित निदान और उपचार सुनिश्चित होता है, जिससे तेजी से स्वास्थ्य लाभ होता है। बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में ज्ञान हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। विश्वसनीय स्वास्थ्य लेख पढ़ना, सूचनात्मक वीडियो देखना और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से बात करने से हमें विभिन्न बीमारियों, उनकी रोकथाम और उपचार के बारे में अपडेट रहने में मदद मिलती है। हम जो सीखते हैं उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करने से एक लहर इम्पैक्ट पैदा होता है, जो हमारे समुदायों में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देता है। जब हम स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक होते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेने, अपनी रक्षा करने और दूसरों का स्वस्थ जीवन की ओर मार्गदर्शन करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। विशिष्ट बीमारियों को रोकने के अलावा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हमारे शरीर की संपूर्ण सुरक्षा तंत्र मजबूत होता है। विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दुबला प्रोटीन खाने से हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल होना, जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना या खेल स्पोर्ट्स हमारी प्रतिरक्षा को मजबूत करता है और हमें एनर्जीवान बनाए रखता है। गहरी नींद हमारे शरीर को आराम करने, मरम्मत करने और तरोताजा करने की अनुमति देती है, जिससे संक्रमण से लड़ने की हमारी क्षमता मजबूत होती है। पुराना स्ट्रेस हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। गहरी सांस लेने, योग या ध्यान जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करने से स्ट्रेस के स्तर को प्रबंधित करने में मदद मिलती है। इन छोटे छोटे बदलावों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से एक स्वस्थ और अधिक लचीला बनाने में काफी मदद मिलती है। एक स्वस्थ भारत की यात्रा हम में से प्रत्येक के साथ शुरू होती है। बीमारियों को समझकर, निवारक उपायों को अपनाकर और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम खुद को और अपने समुदायों को सशक्त बनाते हैं। याद रखें, हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम एक स्वस्थ और खुशहाल कल के लिए सूचित चॉइसेस बनाने, अपनी भलाई को प्राथमिकता देने और मिलकर काम करने का संकल्प लें।